तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस वाला आईसीएससी बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 19 टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। तो ऑलरेडी हमने इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर ली है ऑलरेडी, और अब जो हम बात करने वाले हैं वो है आपके पास एक्सरसाइज की। बोले तो हमने सॉल्व्ड एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली लास्ट 3 to 4 डेज से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं फिजिकली ठीक नहीं था, थोड़ा सा फीवर था, बट अब ऑलमोस्ट ठीक हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब मतलब अभी तक आपका सिलेबस ये 10th क्लास का ख़त्म हो जाना चाहिए बेसिकली, बट मैंने कर नहीं पाया। बट ठीक है, इस वीक में हम कोशिश करेंगे पूरी अपनी तरफ से ख़त्म करवा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 19A पहले हम कंप्लीट करने वाले हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ कोर्स। इसमें कहा जाता है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत 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 ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन। आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा, टारगेट वो क्या होगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ क्या टारगेट रहेगा। क्वेश्चन को बताने से पहले एक आपके पास सर्कल दिया जाएगा, समझिएगा, एक आपके पास सर्कल दिया जाएगा, एक आपके पास सेंटर होगा, उसके बाद एक एक्सटीरियर पॉइंट से कहीं पे भी इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे। टेंजेंट, तो जो टेंजेंट हो तो कहीं से भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, लाइक दिस। मैंने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो आपसे 2-3 चीजें यहाँ पे तीन बात कही जाएगी। पहला कि एक तो टेंजेंट की लेंथ क्या हो सकती है, दूसरा यहां से यहां तक का जो रेडियस होगा, बेसिकली रेडियस हो गया, ये टेंजेंट को लेट से मैंने टी से बोल दिया, ये क्या हो सकता है, और सेंटर से लेकर एक जो एक्सटीरियर पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस लेट से क्या है, वो एक्स है। तो बोलो वो एक्स का डिस्टेंस क्या होगा वो आपको बताना है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। यहां पे आपको करना कुछ नहीं है, आपका जो टारगेट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की। अब बात होती है राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे यार, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप बन जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ के काम करेंगे। तो रेडियस और टेंजेंट जहां मीट करते हैं, थ्योरम नंबर सबसे पहले यही बताया था मैंने आप लोगों को, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल तैयार है। तो आप हमेशा, चाहे रेडियस कहीं भी हो सकता है, एक्सटीरियर पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, तो आपको अपने हिसाब से ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। सो दैट आप वहां पे क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करके काम कर देंगे। पाइथागोरस मालूम है ना, आप क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर दोनों ही परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इन तीनों में से आपको 2 चीज गिवन होंगे, तीसरी चीज आपको निकालनी होगी। फॉर एग्जांपल अभी हम इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की। तो उसमें आपसे कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल। टेंजेंट की लेंथ बतानी है। बोले तो मैं यही क्वेश्चन रखूंगा, कुछ अलग नहीं करूंगा, ठीक है ना। टेंजेंट की लेंथ अपने को बतानी नहीं मालूम मेरे को। जहां पे आपसे पास बोला है सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, सर्कल गिवन है और उसकी रेडियस कितनी है आपके पास, 8 सेंटीमीटर। देखिए समझ में आ रही है बात। उसके बाद आपसे कहा जाएगा फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब एक बात बताइए आप मुझे, अगर सेंटर से मैं 10 सेंटीमीटर लेता हूं तो ऑफकोर्स वो एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा ना, वो तो एक्सटीरियर पॉइंट होना पड़ेगा और कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि रेडियस ही 8 सेंटीमीटर का है। तो सर्कल से बाहर चला जाएगा 10 सेंटीमीटर अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस लेता हूं तो, और वही बोला है हमें, है ना। तो मान लिया ये वाला जो पॉइंट है बाहर वाला, देखिए यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी, यहां कहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। फिलहाल इस वाले पॉइंट को मान लेता हूं मैं, एक्सटीरियर वाला पॉइंट पी कर देता हूं, यहाँ पे ए कर देता हूं, ये सेंटर को ओ कर देता हूं। ये वाला जो डिस्टेंस है वो बोला है कि 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए मैं जानबूझकर कनेक्ट कर रहा हूं इस तरह से कि राइट एंगल ट्रायंगल बने, और कोई बात नहीं है यहाँ पे। समझ में आती है ना बात। अब अपने को राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड मालूम है, तीसरा निकालना है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा हाइपोटेनियस, कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस। तो 90 डिग्री का सामने वाला साइड हमेशा आपका हाइपोटेनियस का काम करता है। उसके बाद ये परपेंडिकुलर बेस किसी को मानिए, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिखिए, बिंदास रहिए। समझ में आती बात, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल को आप ऐसे आपको एज्यूम कर लेना है ताकि आपको पाइथागोरस लगाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पी वहाँ चला गया, ये ए यहाँ आ गया, ये ओ यहाँ आ गया, ये वाला ए ओ 8 है, ये वाला आपके पास 10 है, ये 10 है नहीं, एपी तो है ही नहीं, है ना। एपी अपने को निकालना है टेंजेंट, और ये वाला 10 है, तो ये आपको निकालना है। पाइथागोरस निकालिएगा। पहले 9th क्लास में आपको मैंने पेयरिंग करवा के बता दिया इनके आंसर। तो बोल उसका 3 4 5 आता है, इसका डबल कर देंगे तो 6 8 और 10 आएगा, मतलब 100% ये 6 आना पड़ेगा। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई।
आई ना बात समझ में? नहीं आया, चलिए समझाते हैं। यहाँ पे लगाइए पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर बोले तो पीओ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं मालूम अपने को तो पीए का स्क्वायर करेंगे और बेस का स्क्वायर मतलब एओ का स्क्वायर करेंगे। आप ऐसे लिखकर दिखाएंगे, समझ में आती है बात? आप बोलेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल पीएओ, खत्म बात। पाइथागोरस यहाँ पे लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू पीजीटी, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे, उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये आपके पास 10 है इज इक्वल टू, ये नहीं मालूम तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे प्लस में, ये आपके पास 8 का स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर कर दीजिए 100, इसका स्क्वायर करेंगे 64, इसको इधर ले आइए तो माइनस का हो जाएगा 64 और इधर बचेगा पी ए स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि ये प्लस का था इसलिए इधर लिया तो माइनस का हो गया, है ना? स्क्वायर कर दिया 64 माइनस लाया 8 नहीं लाया, ठीक है ना? माइनस कीजिए 36 आएगा और ये आ जाएगा आपके पास पी ए स्क्वायर को अंडर रूट में भेज देंगे तो आ जाएगा कितना आपके पास 6, है ना? अच्छा अब बात आती है ये प्लस माइनस में खुलता है, स्टार्टिंग से मैं कहते आता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ प्लस में ही खोलेंगे। बताइए क्यों? बिकॉज इट इज टेंजेंट, समझ में आती बात? लेंथ है तो लेंथ हमेशा यहाँ पे क्या होने वाला है आपके पास? पॉजिटिव में होने वाला है। समझ में आती बात? क्लियर होती है? डन है? चलिए तो अभी अभी जो हमने आपको करके दिखाया वो क्वेश्चन नंबर 1 था और अब हम मूव ऑन कर जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। तो कुछ इस तरह की ही कहानी रहेगी आगे के आने वाले क्वेश्चंस के साथ भी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब तैयार हो जाइए, बहुत ही जल्दी इस एक्सरसाइज को उड़ा देने वाले हम, तो ठीक है? सिर्फ और सिर्फ ये तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको हमने बेसिक कंसेप्ट बता दिया थोड़ा सा, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भी ना हो, है ना? आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जाता है एट अ पॉइंट P is 17 centimeter away from the center of the circle and the length of the tangent drawn from P to circle 15, find the radius of the circle। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, फिर से सेम वही बोला है। कहता है एक एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल के कोई एक्सटीरियर पॉइंट है जो कितना 17 सेंटीमीटर है सेंटर से कितना है आपके पास 17 सेंटीमीटर ये वाला। और कहता है यहाँ से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो एक्सटीरियर पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप इधर भी कर सकते हैं। अब की बार चलिए मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ, है ना? यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, वो कहता है 15 सेंटीमीटर और आपसे कहता है हमें वो रेडियस निकाल कर बताइए। तो लीजिए ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। आप इस टेंजेंट को इधर भी कर सकते थे, घर की बात है, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में करा था अभी मैं इधर कर रहा हूँ, ताकि अलग अलग टाइप से आप बनाना सीख जाए, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना? आपको पता है रेडियस टेंजेंट जहाँ मीट करते हैं वो 90 डिग्री का है। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वन रेडियस। कोई बड़ी बात है क्या? है ना? यहाँ पे पॉइंट P बोल रखा है ना? यहाँ पे कोई पॉइंट की नेमिंग कर रखा है क्या? करा है तो ठीक है, नहीं करा है तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देख लीजिए बन गया ना आपके पास, फिर से क्या बन गया आपके पास? क्या बन गया आपके पास? राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस। देखिए पाइथागोरस को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाइए किस तरह से लगाते हैं, फिर यहाँ पे आपको बिल्कुल ही टेंशन आने वाली नहीं है। ये 17 है, ये 15 है, 17 का स्क्वायर 289 है ना? 15 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। आप बोलेंगे प्लस क्यों करेंगे? देखिए हाइपोटेन्यूज जब निकालते तभी प्लस आता है, बाकी दोनों निकालने के केस में स्क्वायर में से माइनस करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना? 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, माइनस कर दिए, कितना बच गया आपके पास? 64 का स्क्वायर रूट 8, लीजिए ये 8 निकल कर आ गया रेडियस, खत्म बात, टेंशन ही खत्म। देखिए हवा में कर दीजिएगा क्वेश्चन, अगर आपको पाइथागोरस नाम की जो थ्योरम है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। तो नहीं आता है तो प्लीज़ 9th क्लास में जाइए, पाइथागोरस थ्योरम टाइप कीजिए, CCC आशीष कुमार आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छे से प्लेलिस्ट में वहाँ करवा रखा है, वो सीख जाइए, यहाँ पे अप्लाई करते चले जाइए। ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं करवा सकते ऑफकोर्स, है ना? आपको हम उस लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं और वही छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप अटके रहें तो बात नहीं बनेगी, आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है? और उसके लिए आप और कोई नहीं कर सकता, उसके लिए आपको ही थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। आइए आगे की बात करते हैं। कंसेप्ट जितने भी तरह के आएंगे वो हम आपको बताएंगे, उसमें तो इतनी भी ढिलाई नहीं करेंगे हम। कंसेप्ट के केस में तो बिल्कुल नहीं भाई, सारी चीजें बताएंगे आपको। तो इसमें कहा जाता है देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ईच ऑफ सेंटर O, ओके, एंड इफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB ऑफ द आउटर सर्कल विच टचेज द इनर सर्कल एट पॉइंट P। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, हवा में वाले क्वेश्चन है। आइए समझाते हैं। सबसे पहले इसमें बोला गया कि आपके पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है जिनके रेडियस एक का 10 सेंटीमीटर है और दूसरे का आपके पास 26 सेंटीमीटर है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनके
सेम सेंटर होते हैं, कॉमन सेंटर होते हैं, एक ही सेंटर से आपके पास बहुत सारे सर्कल्स बनाए गए हों, उन सारे ही सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे। अब कई बार बच्चे ऐसे बोलते हैं इसकी डेफिनेशन, टू सर्कल्स विच हैव सेम कॉमन पॉइंट सेम कॉमन सेंटर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि सिर्फ टू ही हो सकते हैं। There can be infinite number of circles whose centers can lie only basically common center। तो बात आती है यहाँ पे ये कि बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, सबको मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलूंगा। और क्योंकि इस क्वेश्चन में भी सिर्फ हमें दो लेने के लिए कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ दो सर्कल को लेने के लिए कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, तो सिर्फ दो को बोलेंगे, वो कॉन्सेंट्रिक है इसलिए। अदरवाइज मैं बहुत सारे ले सकता था। तो पहला सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल हो गया, दोनों सर्कल का आप देखें तो सेंटर आपको कॉमन मिलेगा, सेम सेंटर मिलने का रहेगा। अब एक का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 26 सेंटीमीटर। यहाँ बच्चे कंफ्यूज कि सर इसका रेडियस मैं ऐसे बना देता हूँ, इसका रेडियस मैं ऐसे बना देता हूँ, इसका मैं रेडियस ऐसे बना देता हूँ। अब बताइए हम कैसे बनाएं। अब बात आती है यहाँ पे ये कि आपको तैयार करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले ये भी देखिए कि हमसे ये भी कहा गया है कि जो बड़ा वाला सर्कल है, उसका जो कोड है वो छोटे वाले सर्कल के टेंजेंट का काम कर रहा है, मतलब टच करके जा रहा है, क्रॉस करके इंटरसेक्ट करके नहीं, टच करके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो टेंजेंट है, छोटे वाले का टेंजेंट, बड़े वाले का कोड। तो कहीं भी बना लीजिए यहाँ पे नॉर्मली ऐसे बनाता हूं मैं, कुछ इस तरह से, है ना। आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, कहीं से भी बना दीजिए, आपके घर की बात होगी, उसमें कुछ भी कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। मैं नीचे क्यों बनाया पता है, इससे आपको इजी पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ट्रायंगल आपको ऑब्जर्व करने में मजा आएगा, है ना, इजी पड़ेगा और कुछ भी। अब देखिए ये आपके पास टेंजेंट बन चुका है छोटे वाले सर्कल का, लेकिन बड़े वाले का कोड है या नहीं है, यही तो बोला है हमसे, है ना। अब हमसे क्या कहा जाता है, इस कोड की लेंथ बतानी है। अब कोड की लेंथ बतानी है तो हम कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसका जो सेंटर है वो ऐसे में बना दो, देख लीजिए बेसिकली रेडियस, और ये कितना दे रखा है आपके पास, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दो, और ये देखिए बड़े वाले का रेडियस है या नहीं, ये देखिए छोटे वाले का रेडियस 10, बड़े वाले का 26। बताइए ये मैंने जानबूझकर ऐसे करना है आपको फिगर, है ना। अब दिया तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपसे फिगर बनते नहीं है और फिर आप कर देते हो गलती, वो आपको यहाँ पे नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे 26 लिख दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वन एंड देन वी कैन ड्रॉ दिस ऑल्सो एंड वी कैन फाइंड दिस वन एंड देन आफ्टर एडिंग दिस टू वैल्यूज विल गेट द लेंथ ऑफ द कोड, और हमें लेंथ ऑफ द कोड ही निकालना है। तो एक काम कर सकते हो, हमें देखिए यहाँ से इस तरह से है, यहाँ से इस तरह से है, यहाँ से इस तरह से है। देखिए रेडियस है, टेंजेंट मीट कर रहा है 90 डिग्री पे। बताइए किस तरह कोई प्रॉब्लम। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस लगाना है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे लगाना है। दिस में, और कुछ नहीं करना है ना। नेमिंग कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, OABC, बिंदास रहिए। देखिए 26 का स्क्वायर कितना हो गया, 676, 676। 10 का स्क्वायर 100, माइनस करेंगे कितना आएगा, 576। 576 का स्क्वायर रूट 24। लीजिए इसकी जो लेंथ आ चुकी है 24 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसका डबल कर सकते हैं, बिकॉज ये जो परपेंडिकुलर लाइन होता है सेंटर से, वो बाइसेक्ट करता है कोड को। तो बाइसेक्ट कर दिया तो ये 24 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 24। सो द लेंथ ऑफ कोड AB, है ना, और बेसिकली ऑफ आउटर सर्कल इज द which is also the tangent which touches the smaller circle is 24 plus 24, कितना हो जाएगा आपके पास, 48 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस वाली चीज आपको करके दिखानी है, मैंने किया नहीं है। समझ में आ रही है ना बात। चलिए आगे का काम कर लेते हैं। छोटी छोटी चीजें है ना। चलिए अब चलते हैं हम आगे। ये पता नहीं क्यों क्या हो गया है, आजकल मिटता ही नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। इसमें कहा जाता है A and B आर द सेंटर्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियाई 9 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सच दैट AB is 17 सेंटीमीटर एंड C is the center of the circle of radius R which touches the above circle externally। ठीक है, और उसके बाद हमसे बोल रखा है कि ACB जो है 90 डिग्री है। आपसे आपके पास यहाँ पे फिगर भी गिवन है और बड़ा ही बच्चा सा क्वेश्चन है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस टाइप का क्वेश्चन कमाल वाली बात ये है कि हमने आपको पहले ही करवा दिया। बोलिएगा कहाँ पे, तो सॉल्ड एग्जाम्पल में करवाया है, सॉल्ड एग्जाम्पल में करवाया। समझ में आती है बात। चलिए इस तरह का आपके पास ट्रायंगल है और एक सर्कल है आपके पास कुछ इस तरह से है और बाहर तक जा रहा है, यहाँ से ऐसे करके एक सर्कल है। दूसरा सर्कल कहाँ है भैया, दूसरा सर्कल कुछ इस तरह से जा रहा है,
ठीक है, और तीसरा सर्कल कहाँ है भैया, तीसरा सर्कल सिर्फ इसको टच करके जा रहा है। इस तरह से आपके पास 3 सर्कल्स हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें कहा जाता है ए एंड बी आर द सेंटर्स ऑफ, ए और बी जो है वो सेंटर्स हैं। ये वाला सर्कल का सेंटर है, वैसे ये लग नहीं रहा जिस हिसाब से मैंने बनाया है, बट समझ लीजिए कि है ना। ए और बी सेंटर है और रेडिया है 9 और 2, तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। ये आपके पास गिवन है। तो बेसिकली ये भी आपके पास 9 सेंटीमीटर होने वाला है और ये भी आपके पास 2 सेंटीमीटर होने वाला है। अब आगे देखते हैं क्या कहा जाता है, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, और इसका जो सेंटर है वो आर है, मतलब रेडियस है वो आर है, मतलब हमें नहीं पता, इस तरह की कहानी, तो हमने लिख दिया उसको। अब आगे देखते हैं, देखिए फिगर के अकॉर्डिंग काम करेंगे, कुछ नहीं। कहते हैं राइट एन इक्वेशन इन आर एंड सॉल्व इट, तो इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, आपके पास आर की वैल्यू बतानी है और कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चल ही चुका है। तो आइए हम करते हैं। तो ये आर है और ये क्या आपके पास आर है, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ये पूरा का पूरा टच नहीं कर रहा क्या, एक बार चेक करते हैं। ये यार टच करता तो ज़्यादा सही रहता है ना, लेकिन यहाँ पे आपके पास टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो कर सकता हूँ वो क्या कर सकता हूँ, अच्छा ये 17 दे रखा है, मैं तो यहाँ मैं देख रहा हूँ जब भी, तो यहाँ पे एक खाली गैप है, तो यहाँ से आपके पास ऑलरेडी गिवन है ये पूरी की पूरी वैल्यू। मुझे लगा ये दिया नहीं है, जब भी मैं थोड़ा सोच में पड़ गया यार कैसे सोल्व करा जाए, है ना। बट ठीक है, ये हमें ए से लेकर बी तक की पूरी वैल्यू गिवन, अब टेंशन ही नहीं, अब हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है ना, मैं आपको समझाता हूँ। बड़े वाले ट्रायंगल में ना लगा दीजिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम, और आपके पास आर की वैल्यू आ चुका है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ए सी बी की बात करता हूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे इसके सामने वाला हाइपोटेनियस ये होगा ए बी, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इट विल बी ए बी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर कैसे ही आगे पीछे रख के प्लस कर दीजिए, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सबकी वैल्यू मालूम है आपको, बताता हूँ कैसे। ए बी की वैल्यू कितनी है, 17 है, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो क्या है वो 9 और आर को अगर मैं ऐड कर दूं तभी तो ए सी बनेगा ना। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, 9 प्लस का आर का होल स्क्वायर और प्लस में बी सी देख लीजिए आर है और ये क्या है 2 है, तो आर प्लस 2 का होल स्क्वायर लीजिए, आर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो स्टार्टिंग के दोनों टर्म सेम रहते हैं पॉजिटिव वाले, बस ये 2ab वाला माइनस का हो जाता है। तो हमेशा ये छोटी छोटी चीज़ें ना हम कहीं भी यूज़ कर लेते हैं, तो ये कोई पर्टिकुलर किसी चैप्टर का नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 289 इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे तो a का स्क्वायर तो 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, प्लस में b का स्क्वायर तो r का स्क्वायर, और प्लस में 2ab मतलब 2 को फिर a को फिर r को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18 टाइम्स r आ जाएगा, और प्लस में फिर यहाँ पे होल स्क्वायर खोल देंगे तो a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर 2 2 4, 2ab में 4r आ जाएगा। चलिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास r स्क्वायर 2r का स्क्वायर बना देगा। आगे चलिए, है ना, तो इसका हमने यूज़ कर लिया, इसको भी यूज़ कर लिया, इसको हटाते हैं, 18 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 22r हो जाएगा, तो इसको भी हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, और 81 और 4 85 हो जाएगा, और इसको मैं अंदर ले आऊँगा तो माइनस का 289 हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना बच जाएगा 0, इधर क्या बचेगा 0, तो इक्वल टू इधर लगा के 0 लिखिए या फिर इधर, बात एक ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए और थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, ये 22r, इसको प्लस माइनस माइनस का कितना बचेगा 204, माइनस का 204 बचेगा। अच्छा 2 से ये सारे वैल्यूज कट रहे हैं तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, सो दैट जो इक्वेशन है वो छोटा हो जाए और कुछ नहीं। और जब इक्वेशन छोटा हो जाता है, वैल्यूज उसको छोटे ही रहते हैं, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, फैक्टराइज करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। चलिए 2 से डिवाइड करेंगे, इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो ये सिर्फ और सिर्फ r का स्क्वायर बनाएगा, और यहाँ पे प्लस का 11 टाइम्स r बनाएगा, और यहाँ पे माइनस का 102 बनाएगा। 204 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 102, और इक्वल टू में क्या बचा जाएगा आपके पास 0 अपॉन समथिंग 0। तो अब बात आती है, अब इसको क्या करना है अपने को, मिडल टर्म करना है और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, मिडल टर्म करना है। तो 17 5 85, 17 छक 102, बिल्कुल सही। 17 और 6 का अगर आप पेयरिंग लेते हैं तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहाँ गया,
यहाँ पे मैंने 11 लाना था और क्या करा था 102 लाना था। ये 9th क्लास में फैक्टराइजेशन सिखा दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो मैंने देख लिया कि किसको मल्टीप्लाई करके 102 आता है, तो 102 जो आता है वो 17 के टेबल पे आता है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली वहाँ पे जंप कर गया, 17 और 6 को चूज कर लिया। ठीक है, चलिए तो ये आर का स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 17r, नहीं सॉरी ये माइनस का लाना है तो बड़ा वाला माइनस लूंगा, माइनस का 17r और प्लस का 6r लूंगा। समझ में आती बात। और माइनस का 102 है तो ऐसे ही रहने दूंगा और इक्वल टू में 0। जिसको ये नहीं आता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए कि ये छोटी चीज़ें होनी चाहिए आप लोगों के लिए, ये यूँ चुटकी बजाते ही सॉल्व करना आना चाहिए, तब जाकर मजा आएगा, वरना फील नहीं आएगा भाई। वरना 10th क्लास में होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर वापस पहले 9th क्लास जाओ, एक बार फिर से पढ़ो, मज़े लो, उसके बाद आ जाओ। ठीक है ना, मज़े लो बोले तो अच्छे से पढ़ के आओ उसको। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लीजिए, यहाँ से दोनों में से कॉमन लीजिए, आर कॉमन लीजिए, यहाँ पे आपके पास आर माइनस का 17 बचेगा और प्लस का यहाँ से 6 आपको कॉमन ले लें तो या आर माइनस का 17 बचेगा और इक्वल टू में 0। अब बात आती है उसके बाद क्या करें, तो ये दो फिर से कॉमन ले लीजिए, आर माइनस का 17 या फिर क्या आता था हमने, दोनों सेम होते थे, एक जगह लिख दीजिए, इसको मिला के एक जगह रख दीजिए, खत्म बात। और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास 0। दोनों का आप सेपरेटली इक्वल टू 0 रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जीरो प्रोडक्ट रूल, आपको पता ही है। और यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो 17 आ जाएगा और यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालता हूँ तो थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा मुझे, गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ कर ही दिया है मैंने। आइए मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, मुझे लगा इसको माइनस का लाना था, देखिए माइनस तो वैसे आ जाएगा क्योंकि मुझे प्लस का 11 लाना था, प्लस माइनस करके, तो इसको प्लस का लेना पड़ेगा, इसको माइनस लेना पड़ेगा और यहाँ से आपको इसको ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ये वाला आपके पास प्लस हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए अच्छे से समझिएगा क्योंकि आंसर दे रखा है प्लस का 6, मतलब यहाँ पे कुछ हमने कर दिया है गलती। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 17 और ये आ जाएगा प्लस का 6, तो रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी। समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। वैसे भी अगर आप दिमाग लगाएं तो आर की वैल्यू जो 17 नहीं हो सकती, समझ में आ रही है बात, इसकी वैल्यू 17 नहीं हो सकती क्योंकि ये 9 है आपके पास और ये आर 17 हो जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो सर्कल को बड़ा होना पड़ेगा, इस वाले सर्कल को बहुत ज़्यादा बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन देख के भी छोटा लगता है तो दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 6 निकल कर आ चुका है, मतलब ये जो सर्कल है दूसरा वाला उसकी जो रेडियस है वो कितना है आपके पास 6। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। चलिए आगे करते हैं। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसको हमने उड़ा दिया है। आइए आगे चलते हैं। कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जब हम जल्दबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस होते हैं, बट आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना, फोकस्ड रहना है, काम बन जाएगा, है ना, ईजी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है और आगे का काम हम देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें कहा जाता है 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट सी, एक्सटर्नली एट पॉइंट सी। ठीक है, P इज अ पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट एट C इफ P एंड PB आर द टेंजेंट्स, ओके, टेंजेंट्स टू द 2 सर्कल्स प्रूव दैट PA इज इक्वल टू PB। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन, आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इतना ही मैं छोटे में करवा दूंगा। एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, एक पॉइंट है कॉमन, ये पॉइंट है जहाँ पे ये एक्सटर्नली टच करते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम C है, इस वाले पॉइंट का नाम C पॉइंट है। कहता है इसी कॉमन टेंजेंट पे एक पॉइंट कहीं ना कहीं पे P है और यहाँ से 2 टेंजेंट बनाए गए इसमें पॉइंट A पे और यहाँ से इस तरह से पॉइंट B पे। हमें प्रूव करना है कि जो PA है और जो PB है उनकी लेंथ इक्वल है, ये आपके पास 2 प्रूव में डालना है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आप इस वाले सर्कल को पहले नोटिस कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेसिकली आप देखिए ये जो PA है, PA और PC है वो क्या इक्वल नहीं होंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन के नेमिंग कीजिएगा। यहाँ पे रीजन भी जरूर आपको मेंशन करना है। अब बात आती है क्या रीजन मेंशन करें, तो रीजन के नाम पे आपको बोलना है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट व्हेन 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल्स दे आर इक्वल इन लेंथ। थ्योरम 10.3 जो मैंने आप लोग 10.3 था 19.3 है ना, जो भी आपका थ्योरम नंबर 3 बेसिकली, यहाँ पे पॉइंट वगैरह हटा दीजिए, वो CBSE वाले NCERT में डेसिमल करके लिखा हुआ रहता है, वहाँ से याद आ रहा है मेरे को। बट टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को जो काम करना है यहाँ पे वो क्या करना है आपके पास, ये वाला और ये वाला जो थ्योरम नंबर 3 आप लोगों को करवाए ना, बस वही वाले यहाँ पे ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, लेंथ में इक्वल होंगे। सिमिलरली इस सर्कल के लिए भी कह सकता हूँ मैं PC विल बी इक्वल टू, है ना, PC इज इक्वल टू PB।
और यहाँ पे आपके पास सेम रीजन, ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। तो मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में कह नहीं सकता जो PA है और PB है वो इक्वल है। बताइए क्यों? क्योंकि ये भी PC की इक्वल है, ये भी PC की इक्वल है। समझ में आती है बात? ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास? इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैलकुलेटेड दैट दिस इज इक्वल टू दिस। हो गया प्रूव। लीजिए क्वेश्चन खत्म। समझ में आती बात? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ओनली 5। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हवा में कर देने होते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना तो उनके बारे में आगे की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। अब की बार दो सर्कल को हमने इंटरनली टच करवा दिया। आइए तो बात कर लेते हैं एक इस वाले सर्कल की और एक और सर्कल यहाँ पे इंटरनली टच करवा देते हैं हम कुछ इस तरह से। ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये टच कर रहे हैं। अब आगे कहा जाता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द टू सर्कल्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। फिर से सेम क्वेश्चन है, एक्सटर्नली हो या फिर इंटरनली हो, टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे कॉमन टेंजेंट के किसी भी पॉइंट से वो इक्वल इन लेंथ होंगे। मतलब एक यहाँ से ये इसका कॉमन टेंजेंट का लेंथ ले लिया P, यहाँ से हम एक इस वाले पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम इस वाले पे ड्रॉ करेंगे। हमें बताना है आपकी बार ये और ये क्या है आपके पास इक्वल है, ये हमें आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए मैं आपको फटाफट करवा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, P है, यहाँ पे हम A कर देते हैं, यहाँ B कर देते हैं, यहाँ C कर देते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले छोटे वाले सर्कल देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फॉर स्मॉलर सर्कल। मैं कह सकता हूँ PB विल बी इक्वल टू PA। ये छोटी चीज़ होनी चाहिए आप लोगों के लिए। फर्स्ट इक्वेशन रीजन आप जरूर मेंशन करेंगे कि हम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल के ऊपर तो वो टेंजेंट्स इक्वल इन लेंथ होते हैं, इसीलिए मैंने PB इज इक्वल टू PA लिख दिया। आगे चलिए, अगर मैं बड़े वाले फॉर लार्जर सर्कल, फॉर लार्जर सर्कल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि PA विल बी इक्वल टू PC, है ना। PA विल बी इक्वल टू PC, ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि PA तो है ही है, तो ये और ये क्या हो जाएगा आपके पास इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PB विल बी इक्वल टू PC, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PB विल बी इक्वल टू PC। अरे यही तो प्रूव करना था आपको कि अगर कॉमन टेंजेंट के किसी भी पॉइंट से हमने दोनों सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं तो वो दोनों इक्वल है, ये आपको प्रूव करना था। वही हमने यहाँ पे क्या करा, प्रूव करा। तो कहीं ना कहीं एक्सटीरियर वाला जो था वो और इंटीरियर वाला जो था वो, ये दोनों ही के दोनों क्या है आपके पास बिल्कुल ही सेम है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि चाहे वो एक्सटीरियर वाला हो या फिर इंटीरियर वाला हो, वो दोनों ही आपके पास क्या है, सेम है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक्सटर्नली टच करे या फिर इंटरनली टच करे, दोनों बिल्कुल सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और इसमें कहा जाता है आपके पास टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 18 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल्स। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले करवाया हुआ है। अब बात आती है सर कब करवा दिया आपने हमें ये वाला क्वेश्चन, आइए मैं आपको याद दिलाता हूँ। तो आपके पास कुछ इस तरह से दो सर्कल है, एक ये वाला सर्कल है और एक ये वाला सर्कल है। जिसने नहीं देखा है सॉल्ड एग्जाम्पल वाली वीडियो तो प्लीज़ पहले आप उनको देख लीजिए, कहीं ना कहीं उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एक्सरसाइज को, क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अब इसमें कहा जाता है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। दो सर्कल है, रेडियाई एक का 18 है और एक का 8 है। तो बड़े वाले का 18 होगा, छोटे वाले का 8 होगा, ऑफकोर्स नो प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बोल दिया 18 सेंटीमीटर है। अच्छा इधर ही क्यों लिखा वो भी अभी पता चल जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आपके पास 8 है, यहाँ से यहाँ तक कितना आपके पास 8 है ना, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने सॉल्व एग्जाम्पल में भी कुछ इसी तरह से ही किया था, है ना। तो यहाँ से कुछ इस तरह से आ जाएंगे आपके पास। एक तो सर्कल नहीं बन रहा बहुत ही अच्छे से, बट ठीक है काम चलाओ बना लेते हैं, है ना। और यहाँ से ये वाला जो होगा आपके पास कितना होगा 8 होगा, और इसको ये कॉमन टेंजेंट बना दिया मैंने। तो ठीक है, टेढ़ा भी बना सकते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बना रहा था कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी हो जाए और कुछ नहीं। आपको एक विजुअलाइजेशन जो मिलना चाहिए सही मिलना चाहिए। कॉमन टेंजेंट इन दोनों का ये वाला रहेगा, ये वाला, ठीक है ना। ये दोनों का कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है आपको। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब यहाँ से नहीं, ये वाले डायरेक्ट, ठीक है।
टू द टू सर्कल्स। अब कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी मतलब इसकी लेंथ बतानी है, तो हम क्या करेंगे समझिएगा, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के नाम पे आप ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पहले भी बता रखा है मैंने, ए बी, सेंटर को ओ और ओ डैश की नेमिंग करेंगे और इस वाले पॉइंट को हम सी की नेमिंग कर देते हैं। समझ में आ रही है ना, इस वाले पॉइंट को हम सी की नेमिंग कर दें। आप कंस्ट्रक्शन के नाम पे लिखेंगे ड्रॉ, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे अगर O है तो O डैश से लेकर C किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, AO पे। तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आप बोलेंगे, देख लीजिए अच्छे से, रेडियस टेंजेंट मीट करते हैं 90 डिग्री का एंगल, रेडियस टेंजेंट मीट करते हैं 90 डिग्री का एंगल, ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर रहेंगे तो दोनों इक्वल रहेंगे, अपोजिट साइड भी इक्वल, ये वाला 90 डिग्री, ये हमने कंस्ट्रक्शन से वैसे ही कर दिया है ना, ये वाले हो जाएंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री सारे एंगल अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल का काम करेगा भाई। अच्छा, रेक्टेंगल का काम करेगा तो अगर ये 8 है तो ये कितना बच गया भैया, ये भी कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो चीज़ बचा है छोटा सा, वो कितना बचा, ये टोटल दिखे, कंस्ट्रक्शन से आप ये मत अंदाजा लगाइए कि ये टोटल 18 था, ये इतना बड़ा 8 हो गया तो इतना बड़ा 10 कैसे बचेगा, है ना। यहाँ पे एक्चुअल उस टाइप का हमने कंस्ट्रक्शन किया नहीं जिस हिसाब से आपके पास गिवन है। अब हमने ऐसा यहाँ पे थोड़ी किया कि 18 सेंटीमीटर का सर्कल खींच रखा है हमने रेडियस का, नहीं ना। जब नहीं कर रखा है तो यहाँ पे अजम्पशन पे काम चलना है, थोड़ा सा सोचना है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। चलिए, तो हमने ये जो छोटा वाला लेंथ है O से लेकर C तक वो 10 सेंटीमीटर निकाल कर दिए हैं हमने आपको, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इधर भी परपेंडिकुलर होगा। तो आपको एक नया सा ट्रायंगल बनाकर दिखाता हूँ जो इस तरह का नज़ारा दिखा रहा होगा आपको, छोटा सा बिल्कुल ये वाला, ये 90 डिग्री का C पे बना रहा है, ये 90 डिग्री आपके पास C पे बना रहा है, समझ में आ रहे हैं। ऐसे करके इसको ऐसे करके ऐसे ले आया तो ये वाला O डैश ऊपर चला जाएगा, ये O यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब समझिएगा, ये वाला 10 हो गया, बोले तो O से लेकर C तक 10 हो गया। आगे चलिए, O से लेकर O डैश की वैल्यू आपको मालूम है, बताइए कैसे। आइए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक 18 रेडियस भैया, ये वाला भी 8, छोटे वाले का रेडियस जोड़ दीजिए 18 8 26 सेंटीमीटर, मतलब O से लेकर O डैश तक ये कितना आपके पास 26 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। कैसे निकाला, पाइथागोरस लगा के। अब पाइथागोरस थोड़ी सिखाएंगे यहाँ बार बार, क्या कहते हो, मजा आया समझ के, ठीक है ना। चलिए, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, मैं उसको अभी आपको समझाता हूँ, फटाफट समझिएगा, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको यहीं पे रहने देते हैं, कुछ इसी तरह से फिर से कंस्ट्रक्शन करवाता हूँ। अगला वाला भी क्वेश्चन आपके पास कुछ इसी तरह से, कुछ अलग नहीं है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके पास ऐसा ही है। इसमें कहा जाता है, टू सर्कल्स of radii 8 centimeter and 3 centimeters have their centers 13 centimeter apart. Find the length of a direct common tangent to the two circles. यहाँ पे आपके पास कुछ खास बात है। क्या खास बात है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कहा जाता है दो सर्कल से रेडियस है आपके पास कुछ इस तरह से, एक का 8 है और एक का आपके पास 3 है। एक का आपके पास यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है और एक का आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 है। और यहाँ से यहाँ तक जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा ना, उसकी हमें क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। उसकी हमें क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। तो फिर से मैं सेम काम करूँगा, ऐसे करके परपेंडिकुलर खींचने की कोशिश करूँगा, इसकी लेंथ निकालनी है ना। चलिए, और यहाँ से मैं अगर एस को ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ओ से लेकर ओ डैश, ये बिल्कुल अब छोटी सी चीज़ हो जानी चाहिए आप लोगों के लिए। तो ये वाला 3 चला गया तो ये कितना बच गया आपके पास, 5 बचेगा ना, ये वाला है ना। ओ से लेकर सी तक आपकी बार कितना बच गया आपके पास, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है आपके पास, 13 सेंटीमीटर। तो ये वाला 13 है, ये वाला 5 है। फिर से बना दो इधर, चलिए इधर बना देते हैं, है ना। ये वाला छोटा वाला कितना है, 5 है। और ये वाला हाइपोटेनियस कितना, यहाँ से यहाँ तक 13, ये कितना आ जाएगा 12। कैसे निकाला मैंने, पाइथागोरस लगा के। अब बात आती है ये निकालने का क्या फायदा, अरे रेक्टेंगल है, ये पता चल गया 12, तो ये भी कितना पता चलेगा आपके पास 12। देखिए कितना ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन था, हद से ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या था, हमें समझने की जरूरत थी। आइए अगले वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। और ये वाला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि सोचते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो बन ही नहीं रहा, रूट के अंदर कुछ आ ही नहीं रहा अच्छा वाला, मतलब हमने कुछ गलत किया है। लेकिन एक्चुअल में आपने कुछ गलत नहीं किया होता है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना रहता है। समझ में आते हैं ना बात, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इन तीनों को एक साथ समझना है, बहुत ही अच्छे समझना है। और यही रीजन है कि मैं इस क्वेश्चन को भी इसी में लपेट रहा हूँ, है ना। वरना हाफ एन आवर के आसपास वीडियो हो चुकी है, मैं स्टॉप कर सकता था बट नहीं कर रहा हूँ जानबूझकर, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 2 सर्कल है 8 और 3, फिर से सेम कहानी है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, 8 और 3 वाला ही है, ठीक है ना। इसका 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है,
इसका यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे करते हैं ताकि टेढ़ा जाए। ये वाला मैं ऐसे बनाऊंगा, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ इस तरह से बनाऊंगा। और ये वाला ये वाला रेक्टेंगल का काम करेगा, ए बी, और इसको ओ डैश कर देते हैं, यहाँ पे सी कर देते हैं, इसको ओ ही रहने देंगे, ठीक है। चलिए अब ये 3 है, ये वाला फिर से ओ सी कितना रहेगा आपके पास, 5 रहेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 8 वाला। अब आगे देखते हैं। अब इसमें कहा जाता है हैव देयर, आपके पास डायरेक्ट कॉमन डायरेक्ट जो टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो टेंजेंट है उसकी लेंथ 10 दे रखी है, मतलब इसकी लेंथ आपको पता ही है, और हमें निकालना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स अप टू 2 डेसिमल। तो आइए, अब ये 10 है, रेक्टेंगल बना दिया, तो भैया ये भी तो 10 ही हो गया। अब इसको इधर बना देते हैं फटाफट। तो ये कितना हो गया, ओ से लेके ये ओ है ना, इसको ऐसे करा है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे चला गया ना, ये वाला 90 डिग्री का है, ये ऐसे गया, ऐसे गया तो ओ डैश ये हो जाएगा, तो ये नहीं मालूम अपने को, है ना। और ये वाला कितना बच गया, ये वाला 3 3, तो ये वाला 5 आ गया, तो ये 5 आ गया, और ये वाला आपके पास 10 दे ही रखा है। देखिए ये वाला 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है ना। ओ से लेकर यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, ये वाला ऐसे करा है ना, ये वाला ऐसे करा है, ये ऐसे करा है, यहाँ पे ओ आ जाएगा, यहाँ पे ओ डैश आ जाएगा, है ना। ओ डैश से लेकर सी तक आपके पास 10 है, बिल्कुल सही। पाइथागोरस लगाइए, ये निकाल दिया हाइपोटेन्यूस। यहाँ बच्चे परेशान, घबराना नहीं है। ओ डैश और ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर और प्लस में सी ओ का स्क्वायर। आप अपने अकॉर्डिंग सही करते जाना है। डेसिमल में आए परफेक्ट स्क्वायर बने, परफेक्ट स्क्वायर ना बने, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आती है ना बात। चलिए ये आ जाएगा आपके पास ओ डैश मालूम नहीं इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस में इसका 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 125। अंडर रूट में 125 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, है ना। चलिए पेड़ बनाएंगे पीछे से, तो 2 और ये तो 1 1 1 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 25 आ गया। अब 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। अब जो यहाँ लेंगे वही आना चाहिए, तो मैं कितना ले लूँ यहाँ पे, तो यहाँ से कितना ले लूँ 7 17, है ना। 27 से तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो कितना ले लूँ मैं, ये कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा मेरे को, थोड़ा सा गलत लग रहा है। एक बार चेक करते हैं, सही तो है ना। ये 10 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, बिल्कुल सही है ना। तो 1 ही लेना पड़ेगा, ये 2 भी नहीं ले सकते, तो है ना, सही सही जा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ 1 यहाँ 1, तो 21 1 आपको मैंने पहले सिखा रखा है ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। 21 1 जा कितना हो गया आपके पास 21, ये 21 लेस कर दिए 4 बच गया। अब ये जाएगा नहीं तो डेसिमल लगा दीजिए 21 और ये इसको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब जो यहाँ लेंगे वही, लेकिन डेसिमल लगा लेंगे तो 00 लगा लेंगे। अब जो नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर आपको यहाँ पे लेने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारे पास है क्या 22 है ना, यहाँ पे क्या आपके पास 22 है। एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करा। 21 और 1 कितना हो गया आपके पास 22 हो चुका है। बात तो सही है, गड़बड़ तो नहीं करा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अब जो नंबर यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास 1 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है 400 बचा। आंसर कितना, जस्ट लेट मी चेक, 11.1, तो 1 ही लेना पड़ेगा। सही जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 लेते ही ज़्यादा चला जाएगा ना, तो 221 आ जाएगा। कितना बच गया 179, है ना, 179 बच गया। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे 2 to 1 में हमने ये वाला जो अभी 1 लिया ऐड कर देंगे, 2 to 2 हो जाएगा। अब जो हम यहाँ लेंगे वही यहाँ लेंगे, लेकिन ये कटेगा नहीं, तो डेसिमल ले चुका है तो फिर से मैं डबल पेयर उतार सकता हूँ बिंदास। ठीक है, अब यहाँ पे 8 ले लीजिए, यहाँ पे भी 8 ले लीजिएगा, तो इसके आसपास आ जाएगा। 100% करके देख लीजिएगा, तो 11.18 ये जो आपके पास हो सेंटीमीटर में इसकी लेंथ आ जाएगी, इस वाले बिटवीन देयर सेंटर्स ओ और ओ डैश के बीच का जो लेंथ है वो इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना? तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीक के साथ साथ 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी चला जाए तो कोई टेंशन नहीं है, बोले तो उसको हम सिलेबस आपका ख़त्म कर देंगे बहुत ही जल्दी। तो चलिए, आप लोगों को जो काम रहता है प्रैक्टिस करते रहने का, वो कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।